छोटे से कद वाली, दुबले शरीर वाली, पतले होठों के कोनों से दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों से विचित्र समझदारी दिखाकर और लेकर अब मेरे पास आई थी। जब उपस्थित हुई तो ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया। ये बात कहती है महादेवी वर्मा अपनी सेविका भक्तिन के लिए। भक्ति उसका सच्चा नाम लक्ष्मी था और उसको भक्तिन नाम दिया था महादेवी वर्मा जी। यह देवी जी की सेविका है भक्तिन। उन्हीं का संस्करणात्मक निबंध हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 कक्षा 12 में इसे दिया गया है। यह एक संस्करणात्मक रेखा चित्र है। भक्तिन छोटे कद की, दुबले शरीर की, पतले होठों के कोनों से दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों से एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आई, अर्थात महादेवी जी के पास आई, तो उनको लगता है कि जैसे एक युग बीत चुका है। जब कोई उससे कुछ प्रश्न कर बैठता था तो वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा पर ऐसे विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती थी, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है। उसके हिसाब से जो महादेवी वर्मा जी है वो 75 की है और वह खुद 100 साल की आयु भी पार कर चुकी है। यानी कि भक्तिन का जो हिसाब है वो अपना ही चल रहा है। वो पता नहीं किस तरह से महादेवी जी के साथ को 50 साल से कहती हैं कि मैं 50 साल से इसके साथ रह रही हूँ। महादेवी जी से उम्र में बड़ी है वो और सेवा धर्म का पालन करती हैं। भक्तिन का जो नाम है वो लक्ष्मी है, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन भक्तन को अपना ये नाम पसंद नहीं है। वो अपने आप को इतना महान या फिर वो लक्ष्मी जैसा नहीं मानती है। तो जब उन्होंने बताया कि मुझे अपना नाम कहलवाना पसंद नहीं है तो महादेवी वर्मा जी ने उनका नाम भक्तिन रख दिया, क्योंकि वो जैसे गले में माला पहनती थी और बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें करती थी। इस सब चीज को देखकर महादेवी वर्मा ने उनका नामकरण कर दिया भक्तिन, और वो उस नाम से खुश भी हुई। लेखिका बताती है कि वो एक ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, उनकी सौतेली माँ ने 5 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी कर दी थी। शादी उनकी अच्छे परिवार में हुई थी, संपन्न परिवार में हुई थी, और वो 9 वर्ष की उम्र में ही गौना उनका कर दिया गया था और उन्हें ससुराल भेज दिया गया था। पिता का बड़ा प्रेम था उनके साथ, इसीलिए उनकी जो विमाता थी, सौतेली माँ थी, उनसे थोड़ी ईर्ष्या की थी और उन्हें संपत्ति की भी थोड़ी फिक्र थी कि पिता का प्रेम है, बहुत प्यारी है, इसलिए रश्मि की शादी कर दी, उनका गौना कर दिया। और जब उनकी माता ने जब उन्हें विदा किया तो फिर वापस बुलाने का उनका कोई ऐसा मन नहीं था। जब पिता की मृत्यु हुई तब भी उनको समाचार नहीं भेजा गया, भक्तिन को समाचार नहीं भेजा गया, और सास को भी जब पता चला कि हाँ इसके पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने भी उसे नहीं बताया कि पिता की मृत्यु होगी। उसे बस ये कहा कि तुम बहुत दिनों से गई नहीं हो तो जाओ मिलाओ। जब वो गई वहां पे तो देखा कि पिता नहीं रहे हैं, और सास का भी व्यवहार पता चला कि सास ने भी मुझसे सच बताया। तो उन्होंने आके भक्ति ने आके अपनी सास के साथ बहुत झगड़ा किया, खरी खोटी सुनाई, और जितना गुस्सा उसे अपनी विमाता पे आया था, सारा क्रोध उसने अपनी सास पर उतारकर शांत कर दिया, और पिता अपने पति के ऊपर भी अपने गहने फेंके और बहुत ज्यादा दुख व्यक्त किया। लक्ष्मी की, भक्तिन की बेटियां थी, बेटा नहीं हुआ था। उसकी वजह से जो जिठानियां थी वो उसे कुछ नहीं समझती थी
पति बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिठानियों के पास काले कलूटे लड़के थे। वो सारा काम इसकी बेटियों से कराती थी। बच्चे उसके लड़के धूल उड़ाते थे और बेटियां मट्ठा फेरती थी, कूटती थी, पीसती थी, रांधती थी। नन्ही नन्ही लड़कियां गोबर उठाती थी, कंडे पाथती थी, यानी गोबरों को पाथती थी जलाने के लिए। जिठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती थी और अपने लड़कों को उठते हुए दूध में से मलाई खिलाती थी और काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती थी। वो उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती थी, अर्थात मोटी रोटियां उनको खाने के लिए मिलती थी। ऐसा पक्षपात भक्तिन की लड़कियों के साथ और उसके खुद के साथ होता था, क्योंकि सास के पास भी 3-3 लड़के थे और जिठानियों के पास भी लड़के थे, तो वो इसको कुछ नहीं समझती थी। पति अच्छा था, पति प्रेम करता था और वो अपनी पत्नी को चाहता था। इसी वजह से जो गर्व महसूस करती थी भक्ति, जबकि जो उसकी जेठानियां थी वो इतराती पड़े हों, लेकिन उनके पति उनको मारते थे और बहुत ज्यादा परेशान भी करते थे। भक्तिन की जो बड़ी लड़की थी उसका विवाह उसके पति ने करवा दिया था। अभी 2 लड़कियां और थी। भक्तिन के पति जब वो मरा, उम्र 36 साल की रही होगी और भक्तिन की उम्र 29 साल की रही थी। पर आज भी भक्तिन जब याद करती है अपने पति को तो बुढ़ऊ कहती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो वो भी बूढ़ा हो गया होगा। भक्तिन के पास खेत थे, ताजी मोटी गाय भैंस उसने पाली और जो उसको हिस्सेदारी मिली थी उसमें उसने बहुत मेहनत करी थी अपने पति के साथ और बाद में भी। और उसने हरा भरा खेत किया, फल, गाय भैंस, मतलब उसने अपना अच्छा कारोबार कर लिया था। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गायों को देखकर और फलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर जेठ भक्तों के मुंह में पानी आ जाता था और वो चाहते थे कि इसकी जो हिस्से में इसने चीजें पाई हैं, जमीन जजर पाई है और उसको सरसब कर लिया है, तो वो भी उनको मिल जाए। बुरा तब हुआ जब भक्तिन के जो दामाद थे, बड़ी लड़की की शादी उसके पति ने की, उस दामाद की मृत्यु हो जाती है और वो अपने घर आ जाती है लड़की। तो वो चाहते हैं, जो उसकी जेठ जिठानी है वो ही चाहते हैं कि उनके परिवार के ही लड़के से उसकी शादी करा दी जाए। उसने अपने दामाद को घर जमाई बना के रखा हुआ था, वो चाहते हैं कि इसको भी घर जमाई बना के रख दिया जाए। वो बड़ा जिठौत के तीतर लड़ाने वाला एक साले को बुला कर लाए कि इससे शादी करा दी जाएगी। लड़की ने मना कर दिया, भक्ति ने मना कर दिया, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि जब घर पे कोई नहीं था, लड़की अकेली थी, तो उस जिठौते के साले ने उसकी कोठरी में, लड़की कोठरी में घुस गया और अंदर से बंद कर लिया और वो लोग गांव वालों को बुला के लाए कि देखो ये क्या गलत चीजें हो रही हैं हमारे घर में, ताकि उसकी शादी वो अपनी मर्जी के लड़के से कर सके। लेकिन लड़की ने उसकी अच्छी हालत कर दी थी, मार मार के उसको बढ़िया कर दिया था और उसको उसकी करने का सजा दी कि उसने घर में आके जो गेट लगा लिया था और गलत फहमी फैलाने की कोशिश की कि चरित्र पे दाग लगाने की कोशिश की। उसका अपमान का बदला लड़की ने लिया था, बहुत मारा था उसको, तीतरबाज को, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं हुआ। जब पंचायत बैठी तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को शादी करनी पड़ेगी, तो शादी करनी पड़ी। ना तो वो लड़की को पसंद था, ना भक्तिन को पसंद था। घर में क्रोध, झगड़ा, कितने भी कोशिश होने के बाद सब गाय भैंस, खेती बाड़ी सब बेकार हो गया। द्वेष में ऐसे झुलस गया सब कुछ कि लगान देना भी भारी हो गया। सुख खत्म हो गया। जमींदार ने भक्तिन को बुलाया
क्योंकि लगान नहीं पहुंचा था और धूप में खड़ा रखा। अब इतना अपमान भक्तिन सहन नहीं कर पाई और उन्होंने शहर के लिए अपना गांव छोड़ दिया। दूसरे दिन भक्ति कमाई के विचार से शहर आ गई। भक्तिन घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढके मानव सप्रकाश की आहट सुनने के लिए कान कपड़ों से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे पास आई, अर्थात महादेवी जी बता रही हैं कि वो किस तरह से सेवा धर्म में दीक्षित हुई, किस तरह से वो वेशभूषा में ग्रस्त और वैराग्य का सम्मिश्रण देखकर शंका के प्रश्न किया कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो उसने कहा ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, यानी कि रोटी तो बनाना जानती हूँ, दाल बनाना जानती हूँ, दाल रांध लेते हैं, साग भाजी उठते हैं, यानी कि वो कहती है कि हाँ हो जाएगा। लेकिन उसकी जो खाने की तरीका है वो लेखिका को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो खुद भी पाक विद्या में परिवार में प्रख्यात थी। काम में नाक नुक्ता निकालना उसके बिना वो रह नहीं पा रही थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि भक्तिन को उनके काम के बारे में किसी से कोई राय नहीं चाहिए होती है, अधिकार समझती है कि मेरा एक निश्चित सीमा है, भोजन का काम मेरा, तो फिर धीरे धीरे लेखिका ने भी उनको कहना छोड़ दिया कि इनको फिर बुरा लग जाएगा। और काम उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उनका एक जो अधिकार था वो अपना वो रखने लगी थी भक्ति। लेखिका बता रही है कि कभी कभी खाने में दिक्कत होती थी, लेकिन वो दूध भी नहीं पीती थी और उनसे कुछ कहा जाता था तो वो पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे देती थी। और भक्तिन के जो ये लेक्चर थे, प्रभाव ये हुआ कि मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी के बेचारी रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी उन्हें। गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए ऐसा प्रबंध हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी थी और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। यानी कि जो भक्तिन है उनका इतना प्रभाव पड़ गया था कि वो कहती है कि भक्तिन अच्छी है, कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं है, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते थे, यह रहस्य लक्ष्मी अर्थात भक्ति नहीं जानती थी। पर वो इसे पैसों को संभाल के रखना मानती थी, चोरी करना नहीं मानती थी। विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती थी, यह कहना असत्य कहना है। विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने काम करने वाले से अंगूठी के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि उसे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठानी जा सकती थी। दूसरे सब गाड़ीवान दाई के साथ बैठकर पढ़ना उसकी व्यवृद्धता का अपमान था। उसने कहना, अब क्या हमारे मालकिन तो दिन रात किताबें माँ गड़ी रहते है, अब हमें वो पढ़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। सेविका की ऐसी सेविका है भक्तिन जिनका वो आदर भी करती हैं, उनसे थोड़ा सा बचती भी हैं, थोड़ा डरती भी हैं और उनसे बहस भी नहीं करना चाहती, उनकी आंखों का सामना भी वो नहीं करना चाहती, उनको दुख भी नहीं देना चाहती है और उनसे वो खुश भी नहीं रहती है कि वो एक अच्छा खाना नहीं बनाती है। लेकिन जहाँ मालिक वहां नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता है। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है।
लेखिका प्राय सोचती है कि जब बुलावा आज पहुंचेगा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रोकने का अधिकार होगा, न मुझे रुकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षण में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर लेखिका इसे पूरा नहीं करना चाहती। मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। इस प्रकार हम एक देहातिन, भक्ति भाव से भरी हुई, आत्मता से भरी हुई एक ऐसी स्त्री की कहानी देखते हैं जो सारी जिंदगी संघर्ष करती है अपने अस्तित्व के लिए, अपनी लड़कियों के अस्तित्व के लिए। वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने ससुराल में, समाज के साथ हमेशा संघर्षशील रही और उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा, आत्मविश्वास को बनाए रखा और व्यक्तित्व उभर के आती है जो अपनी बात को रखना जानती है, अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करना जानती है और किसी भी परिस्थिति में वह झुकती नहीं है। आशा है आपको यह कहानी भक्तिन बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।